से डर नहीं लगता साहिब, मैथ से लगता है। जब बच्चे पेपर देकर आए तो ऐसा क्यों हुआ, और सीबीएसई ने मैथ्स को लेकर सर ये क्या डेंजर कर दिया है, बताइए जरा। मैथ ने बच्चों को इतना डरा दिया है कि बच्चे तो पेपर करने में ही असमंजस में पड़ गए कि मैथ करें या ना करें। चाहे तो सर्दी डरा रही है, चाहे मैथ डरा रहा है। तो देखेंगे कि कहां से सवाल पूछा जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। देखिए, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको एक स्पष्ट तौर पर एक फ्रेमवर्क देना, आपको एक स्ट्रेटेजी बताना कि मैथ्स कैसे तैयार करेंगे। इसका रेफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ईएमआरएस की परीक्षाएं हुई जिसमें आपका हॉस्टल वार्डन और जीएसए इन दोनों के अंदर मैथ्स आया। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊं, सर भी बताएंगे, सर हमने पढ़ाया भी था, ये हमारे सर मैथ्स के टॉपिक थे, है ना सर। रेशियो, प्रोपोर्शन, देखो क्वांटिटी एप्टीट्यूड लिखा है। हाँ। और जो केवीएस एनवीएस है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है। सर दोनों में क्या अंतर है? भाई कोई अंतर नहीं, सेम है, टॉपिक भी सेम है। बस एक तुम्हारे साथ सीबीएसई खेला खेल गया, मेंसुरेशन लिखी नहीं थी, मेंसुरेशन से सवाल डाल दिए 3 हर पेपर में। ऐसे जीएसए के पेपर में अगर हम बात करें, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, डेसिमल, डिस्टेंस एक्सेट्रा, एचसीएफ, एलसीएम, सारा अर्थमेटिक देने के बावजूद मेंसुरेशन से काफी क्वेश्चन आए, है ना सर। हर शिफ्ट में 3 सवाल है और आपके में भी 2 से 3 सवाल आने तय हैं। अब हम क्यों, ईएमआरएस की परीक्षा हो गई, हम केवीएस में उसकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए सीबीएसई ही आपका पेपर कराएगा और सीबीएसई ने टीयर 1 के लिए केवीएस में कोई सिलेबस अभी नहीं दिया है। तो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहता है कि जो अभी ईएमआरएस के भाई पेपर हुए, आपको पता है कि आपका मैथ्स जो है वो आने वाला है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। कहां पर? सारे नॉर्मल जो बाकी टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सब में, है ना सर। और एमटीएस में अगर हम बात करें तो भाई आपका यहां पर आपका मैथ्स नहीं है, तो मेनली मैथ्स का रोल रह गया है आपका टीचिंग वाले के अंदर। तो मतलब यहाँ पे आपके 60 मार्क्स। अब सर आपके साथ शेयर करेंगे एमटीएस ने छोड़ के सब में मैथ आ रहा है, केवीएस एनवीएस वाले सुन लो सर, बड़ी अजीब सी बात है, एमटीएस वाले में मैथ्स नहीं पूछ रहे। खैर मैथ्स सब में ही आ रहा है, तो मैथ्स में क्या तैयार करें सर, एक बार बच्चों को बता दीजिए। और देखो किस टॉपिक से कितने सवाल है, अलग अलग बनाया। अकाउंटेंट के 30 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से 3 सवाल है। हॉस्टल वार्डन 30 नंबर का आ रहा है, यानी कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, जैसे कि आपको पता है। जीएससी में 25 सवाल आए थे, तो किस टॉपिक से कितने सवाल है पूरी डिटेल बना दी है। नंबर सिस्टम से अच्छा खासा सवाल पूछा है, सिंप्लीफिकेशन में 7 सवाल। तो देख सकते हो आप कौन सा टॉपिक आपको कितना पढ़ना है, ऐसा पूरा बना दिया गया। आप उसको देख के आधार मान के अपनी तैयारी करनी है। जैसे एवरेज में हम देखें तो 2 3 2। सर मैं टॉपिक बोलती हूँ, आप बच्चों को क्वेश्चन बताइए। परसेंटेज में अकाउंटेंट में 2 आए, हॉस्टल वार्डन में 1 आया, जीएससी में 2 आए। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट 1 आया, 2 आए, 2 आए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अकाउंटेंट में 2 आए हैं, हॉस्टल वार्डन में 2 आए हैं, जीएससी में 1 आया। मतलब ये टॉपिक जो आपको तैयार करने ही करने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 1 2। सर आप तैयारी करा रहे हैं यूट्यूब पे? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, आप देख सकते हो। इसी का मैथ्स का कब होता है सर, ताकि बच्चों का डर जो है दूर का हर रोज 10 बजे होता है भाई, मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। ठीक है। पाइप और सिस्टर्न के सर एक सवाल आ रहा है, तो मान लीजिए आपके में भी 1 सवाल आए। टाइम एंड वर्क भी मोस्टली 1 सवाल पूछ रहा है। बोट एंड स्ट्रीम से पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि यहाँ 30 सवाल हैं, आपके में 20 सवाल है। इस बात का ख्याल रखें। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस 1 सवाल पूछा है और जीएससी में 2 सवाल पूछा। ट्रेन से 1 ही सवाल पूछा है और 1 जीएससी में पूछा। पार्टनरशिप से भी पूछ लिया। पार्टनरशिप से सिर्फ 1 सवाल पूछा है, घबराने की जरूरत नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन से अकाउंटेंट में पूछा था 1 सवाल और हॉस्टल वार्डन में 1 सवाल पूछा था। डेटा इंटरप्रिटेशन तो डीआई में देखो 2 2 2 1, यानी मतलब कि 1 सवाल आप में पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन लीक कर दिया सर ने। मेंसुरेशन से 2 सवाल आपके पक्के हैं। तो भाई ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपको 5 फ्री टेस्ट मिल जाएंगे नोटबुक एकेडमी ऐप पे। आप तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी मेंस की, ठीक है, और पीआरटी की मेंस की, तो आप हमारी नोटबुक एकेडमी ऐप पे हमारे कोर्सेज है, वहां से जुड़ सकते हैं। और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट सर आपका कब चलेगा? मेरा हर रोज 10 बजे चलता है मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर। और ये मैथ के सवाल पता है कहां से हाथ लगे? सीबीएसई को सीजीएल के क्वेश्चन उठा के दे रहा है सर, हम सब बता देंगे। और वही सवाल अब मैं कराने जा रहा हूँ 10 बजे, जो तुम्हारे पूछे जा रहे हैं, खोज के निकाल के उनको आपको मिलेंगे। मैं दिखाऊंगा भी कि ये सीजीएल में सवाल था, यही आपको ईएमआरएस ने पूछ लिया। बिल्कुल, तो आप भी ये मत सोचिएगा कि मैथ्स आपका हल्का आएगा, टीचिंग की परीक्षा है तो हल्का मैथ्स पूछेंगे, नहीं, मैथ्स आपका भी टफ आ सकता है, क्योंकि सीबीएसई परीक्षा आयोजित करा रहा है और मैथ्स सीजीएल के मेंस के उठा रहा है सवाल। और अगर सिलेक्शन लेना तो आप कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते, सारे पोर्शन आपको करने पड़ेंगे। कभी ये सोचो
कि मैथ को छोड़ देते हैं सर, बाकी कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका फिर टकराव तुम्हारा मेन में जाके होगा, देख लेना जाके। तो भाई डेंजर को करो दूर और जुड़ जाओ हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।